बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा राज्य था। इस राज्य में आरव नाम का एक जादूगर रहता था। वह शक्तिशाली तो था, लेकिन बहुत अकेला। लोग उससे डरते थे क्योंकि वे उसकी जादुई शक्तियों को गलत समझते थे। जबकि सच यह था कि आरव कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन आरव जड़ी बूटियां ढूंढते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा। वहां उसे एक चमचमाती रोशनी दिखाई दी, जैसे सूरज की किरण धरती पर उतर आई हो। जिज्ञासा से वह पास गया तो देखा कि एक सुंदर परी घायल हालत में पड़ी थी। परी ने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम आर्या है। एक दुष्ट दानव ने मुझ पर हमला किया है। मेरी जादुई शक्ति भी खत्म हो रही है। आरव चौंक गया, लेकिन तुरंत उसने मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी जादुई किताब खोली और नीली रोशनी वाला उपचार मंत्र पढ़ा। कुछ ही मिनटों में परी की हालत सुधरने लगी। वह धीरे धीरे उठी और मुस्कुराई। तुम्हारा बहुत धन्यवाद आरव, परी बोली। लोग कहते हैं तुम खतरनाक हो, पर तुम तो दिल से बहुत अच्छे हो। आरव पहली बार मुस्कुराया। किसी ने इतने प्यार से बात की थी। अगले कुछ दिनों तक आर्या ने आराम किया और आरव उसकी देखभाल करता रहा। दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती हो गई। आर्या ने देखा कि आरव की असली इच्छा सिर्फ यह थी कि लोग उसे समझें। एक दिन अचानक आसमान में काली बिजली चमकी। वही दुष्ट दानव प्रकट हुआ जिसने आर्या पर हमला किया था। उसका उद्देश्य था परी की जादू चुराना और पूरे राज्य पर राज करना। आरव और आर्या दोनों तैयार हो गए। दानव बोला, तुम दोनों मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इस बार आरव अकेला नहीं था। आर्या ने अपना जादुई दंड उठाया और आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दोनों की जादुई शक्तियां मिलकर एक सुनहरी ढाल बन गईं, जिसने दानव के हर वार को रोक दिया। आखिर में आर्या ने अपना सबसे शक्तिशाली प्रकाश मंत्र चलाया और आरव ने धरती का बंधन मंत्र। दोनों मंत्रों ने मिलकर दानव को सील कर दिया। जंगल में चारों तरफ चमकदार रोशनी फैल गई। राज्य के लोग भी यह दृश्य देखने जुट गए। अब राज्य के लोग समझ चुके थे कि जादूगर डरावना नहीं, बल्कि उनका रक्षक है। उन्होंने आरव का सम्मान किया। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अकेले नहीं हो, आरव। धीरे धीरे लोग आरव के मित्र बनने लगे और आर्या अक्सर उस राज्य में आने लगी। और इस तरह एक जादूगर और एक परी की दोस्ती ने पूरे राज्य को सुरक्षित और खुशहाल बना दिया।